आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ समय में थोड़ा सा बदलाव किया है और जहां हमारी मीटिंग 4 बजे होती थी वो 3:30 बजे से रखी है। 3:30 से 4:30 हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम स्वाध्याय हमारा जो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की किताब संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र का कर रहे हैं। तो असंकल्प शक्ति का जो पोर्शन है, ये दोनों किताबें अलग अलग थी पहले, जब सर ने तेलुगु में इसको लिखा था और इसको ट्रांसलेट किया आशा जी ने और ये कंपाइल की गई है दोनों किताबों का। तो संकल्प शक्ति और वाकक्षेत्र नाम से ये किताब है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बुक है संकल्प शक्ति और वाकक्षेत्र। यस, रेणु जी के पास पहुंच गई है और जो लोग भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, मीनू गोइंका जी इस किताब को आपको उपहार के रूप में भेज रही हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे ग्रुप में एडमिन में उनका नंबर है, या मीनू जी चैट में अपना नंबर दे दें। जो लोग भी यहाँ जुड़ते हैं, जिनको भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, वो आपको भेंट दे रही हैं। किताबें हमें उपहार देनी चाहिए, क्योंकि जितना हम ज्ञान देंगे उतनी ही हमें भी जो यूनिवर्स है वो और मल्टीप्लाई करके देगा। जब मैंने ये अपनी तरफ से किताब दी आत्मयोगी भवा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे इतनी सारी बुक्स गिफ्ट मिलनी शुरू हो गई। तो ट्रस्ट कीजिए। सो मीनू जी भी जो है इस पुस्तक को सबको उपहार के रूप में दे रही हैं। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और फिर हम स्वाध्याय के बाद अपना सज्जन सांगत्य करेंगे। जो लोग भी यहाँ शेयर करना चाहते हैं अनुभव अपने ध्यान के बारे में, और कुछ भी उस चैप्टर से रिलेटेड, इस पुस्तक से रिलेटेड कोई भी शेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो वो ऑप्शनल है कि हम कितना समय लेते हैं उस पर। तो अब हम पहले अपने ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हमारा फिक्स है 3:30 टू 4:30, 1 घंटे का ध्यान। तो सब लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। जो लोग नए हैं यदि, तो मैं उनको बता देती हूँ कि आनापानासती ध्यान यानी कि सिर्फ हमें अपनी भीतर से बाहर जाती हुई और बाहर से भीतर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना है और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान है आनापानासती ध्यान, जो कि गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व जिसके द्वारा उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, और उसके बाद हमें ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने इसके बारे में बताया और हम सब यहाँ पर जुड़े। उस ध्यान से निरंतर हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। हमारी कहना चाहिए स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ, सोच में परिवर्तन हुआ, और इसी तरीके से हमारा जीवन और परिवर्तित हुआ चला जा रहा है। और जो खुशियां हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो सब कुछ हमें अपनी श्वासों के द्वारा अपने भीतर ही मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़ना है, अपनी सांसों के साथ। तो हाथों को आपस में मिलाएंगे, उंगलियों को, पैरों को हम लॉक करेंगे। अगर आप सुखासन में बैठना चाहते हैं, आप सुखासन में बैठे। कुर्सी पर, सोफे पर, जैसे पैरों को लटका कर बैठना चाहते हैं आप वैसे बैठे। लंबा करके बैठे तो भी आप पैरों को ऐसे लॉक करेंगे। चश्मे हटा दीजिएगा और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। 3 लॉक पोस्चर बोलते हैं इसको। तो हम 3 लॉक लगाकर बैठेंगे और अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखेंगे। कोई भी सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। सोच और विचार पे हमारा जोर नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी नासिका पर, जो सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। वॉल्यूम ठीक है म्यूजिक की? ओके, थैंक यू।
हर एक बाहर से भीतर आती हुई सांस, बस उसको ही देखिएगा कैसे आ रही है, और फिर वही सांस कैसे बाहर जा रही है। बस उसको आप देखते रहिए, अपनी हर एक आती और जाती सांस। वो सांसें जो आपको हर क्षण से जोड़ती है, हर एक पल से जोड़ती है, यानी आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान। और जब हम विचारों में होते हैं तो हम अपने पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहते हैं, तो ये स्वाभाविक है। बस हमें इतना करना है कि अपनी सांसों से जुड़े, तो धीरे धीरे निरंतर इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो विचार हैं उनका आना जाना धीरे धीरे कम होता है, और एक समय ऐसा आता है तो आप कुछ समय के लिए उस शून्य को अनुभव करते हैं। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आप और आपकी सांस। अपने आप से जुड़ने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है आपकी सांस। जिस तरह हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मार्ग की जरूरत होती है, किसी पुल का हमें जरूरत होती है, बस ये सांसें वैसे ही है, बाहर से भीतर जाने का एक माध्यम। सारे दिन हम बाहर की यात्रा में बिजी रहते हैं या कुछ नहीं करते, बस कुछ समय और ये 1 घंटा हम सिर्फ अपने आप के साथ जुड़ेंगे, अपने भीतर जाने, अपने स्वयं के साथ जुड़ेंगे, अपने आप को जानने के।
आनापानसति ध्यान बहुत सहज और बहुत सरल ध्यान, और यह ध्यान विज्ञान, ऊर्जा का विज्ञान पितामह कहते हैं, ये सबसे ज्यादा सरल विधि है ध्यान, जिसमें हम जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है अपने भीतर लेते हैं, और हमारे ऊर्जा क्षेत्र में जो 72,000 नाड़ियां हैं, इस नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। हमारे सूक्ष्म शरीर, उनकी शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारे भावों की शुद्धि होती है, और इसी तरह से हमारे शरीर से जो बीमारियां हैं, उनका धीरे धीरे समापन होने लगता है, वो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। सिर्फ और सिर्फ मात्र ध्यान करने से अपने विचारों, भावों और अपने वाक्य, अपने शब्दों को हम शुद्ध करते हैं, तो हमारा जीवन भी शुद्ध होने। कौन हमें ये ज्ञान दे रहा है? हमारी सांसें। हमारी सांसें ही हमारी गुरु है। कि गुरु से हमें वो ज्ञान मिला, हमारे अपने आप स्वयं के सत्य का ज्ञान हमारी सांसों से मिलता है। और इसी ध्यान से हम अपने खुद का आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एनालिसिस कर पाते। जब तक हम ध्यान करेंगे, तब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहना, चाहे कैसी भी बड़ी, लंबी, हर एक आती और जाती सांस को ध्यान से, यही ध्यान है।
वापस आएंगे। Last 30 seconds. अपना समय लेते हुए ध्यान से वापस आने की तैयारी।
अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पर रखेंगे। और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है सभी को अपनी लव एनर्जीज भेजेंगे। कंपैशन, आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद। धनश्री पिता उमापति जी को धन्यवाद और इस यूनिवर्स को धन्यवाद। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे अपना समय लेते हुए वापस आए सभी। जो लोग वापस आ गए हैं पानी को हाथ में ले लें, पानी को देखेंगे और पानी में अपने इंटेंशंस, अच्छा, स्वास्थ्य, सुख, शांति, जो कुछ भी वर्ड्स आप उस पानी में देना चाहें उसको चार्ज करें अपने शब्दों के द्वारा और उसको पी लीजिए। लंबे समय तक ध्यान करने से हम जो ऊर्जा लेते हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस भी होते हैं, टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पानी जरूर पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी ध्यान से वापस आ गए हैं। वैसे हमने शेड्यूल को चेंज किया है, हम बाद में ध्यान करते थे ताकि आप आराम से ध्यान में बैठे रहें, लेकिन आप कोशिश करें आंखें बंद करके ही सुने चाहे मुझे, तो हम अपने स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम सभी, एक सेकंड बस, मुझे 1 मिनट का समय दें। ठीक है, तो कल हमने जो चैप्टर किया था, कल नहीं सॉरी, सैटरडे को, संडे हम ऑफ रखते हैं, और हमने जाना, हम जो वाक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इस किताब का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं कि एक एक शब्द हमारा हमारा जो जीवन है उसे बदल सकता है। हम अपने शब्दों को नियंत्रण करके उसको चुनकर बोलने से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करते हैं। हम चाहते हैं हम दूसरों के शब्दों को कंट्रोल कर लें, या हम दूसरों को कंट्रोल करने में अपनी एनर्जी ज्यादा वेस्ट करते हैं। उसके बजाय हमें यहाँ पर पृथ्वी सर कहते हैं कि आप दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने शब्दों को, अपने
हम भावों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम विचारों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने अब तक 3 क्षेत्रों को समझा। एक भावनात्मक क्षेत्र था हमारा, जो भावना क्षेत्र था। दूसरा हमारा कर्म क्षेत्र था, और तीसरा हमारा ये वाक क्षेत्र है। तो सर कहते हैं भावों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, कर्मों को भी हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको हम कुछ कर सकते हैं वो क्या है, हमारा वाक क्षेत्र है। क्योंकि हमारा एक एक शब्द, चाहे आपके अंदर ही क्यों ना हो, वही जो आपके भाव बना रहे हैं और वही आपके कर्म बनाते हैं। तो एक एक शब्द हमें चुनना है और उस पर हमें नियंत्रण करना है। तो अपने कटु वचनों को हमें त्याग करना है और अपनी ऊर्जा, हम जो भी एनर्जी है, अपनी सही दिशा में ले जाए। बस इतना ही हमको करना है, जो सबसे आसान तरीका बताया कि आपका किसी पर जोर नहीं है, लेकिन आपका आपके शब्दों पर पूरा कंट्रोल है। तो आपको बस यही करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, भाषा का निष्पाप प्रयोग। निष्पाप का अर्थ क्या है? निष्पाप का मतलब है पाप से रहित, बिना पाप के। सभी धर्म पाप तथा पापियों की चर्चा करते हैं, पर हमें यह समझना होगा कि आखिर पाप करने का मतलब क्या है। पाप कोई भी ऐसा काम है जो कि आपके विरुद्ध में जाता है। हम यही तो कहते हैं कि वो कार्य जो हमारे विरुद्ध है वो पाप है। कुछ भी जो अनुभव करने से, विश्वास करने से या कहने से आपके विरुद्ध जाता है, हम जो कुछ कहें, जैसा सोचें या जैसा करें, अगर उसके विरुद्ध कुछ है तो उसे हम पाप कहते हैं, वह पाप है। जब तुम अपने बारे में कोई धारणा बनाते हो या खुद पर आक्षेप लगाते हो, तो तुम अपने ही विरुद्ध हो जाते हो। हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अपने बारे में किस तरीके की सोच रखे हुए हैं। हम लोग कई बार हम इस बारे में कहते हैं कि सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अगर हम इसके विपरीत करते हैं, अपने आप को हम दोष दे रहे हैं, किसी हीन भावना से हम अपने आप को उसमें हैं, अगर उसके अधीन है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप पर हम ब्लेम कर रहे हैं। हमसे कोई गलती होती है तो हमें अगर सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ये हमसे गलती हो गई, तो अब हम क्या करते हैं, हम उसी में बार बार उसको सोच रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हम क्या करें, हमने तो गलती कर दी, अब हमसे बुरा हो गया, अब हमें इसका पाप होगा या हमें इसका कर्म भुगतना पड़ेगा, अब हमें इसका जो है कुछ ना कुछ जीवन में हमें इसका एक प्रतिकूल अनुभव करना पड़ेगा। इस तरीके से हम उसी में इंडल्ज होने लगते हैं अपने विचारों से। तो जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे हमारी सोच है, वैसे ही हम अपने जीवन में उसको आकर्षित करना शुरू कर देंगे। तो हमें कोई भी अपने लिए कोई ऐसा बिलीफ नहीं बनाना, अपने बारे में कोई ऐसी बात नेगेटिव नहीं सोचनी है, ना हमें अपने आप को ब्लेम करना है। अपने आप को हमें किसी तरीके की शर्म, किसी तरीके का कोई भी गिल्ट में हमें नहीं रहना। अगर हमसे गलती होती है तो हाँ, हमसे ये गलती हुई, हम उसको आगे समझेंगे और सुधारेंगे, लेकिन हम उस गलती के लिए बार बार ना सोचें और अपने आप को और उसके लिए गिल्ट ना अनुभव करें। तो क्या होता है, इससे हम अपने ही विरुद्ध होना शुरू कर देते हैं, यही पैटर्न बनता है और हम अपने आप के अपोजिट होना शुरू करते हैं। निष्पाप होना एकदम इसका विपरीत है। निष्पाप भाषा के निष्पाप प्रयोग का अर्थ है ऐसी शब्दावली जो हमारे विरुद्ध में नहीं जाती। अगर कहीं मैं खुद से ही प्रेम करता हूं, तो निश्चय ही अपने वार्तालाप में कहीं ना कहीं मैं उस प्रेम को भी व्यक्त कर दूंगा। तो जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं, जो अपने आप को सेल्फ एप्रिसिएशन, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी जिस तरीके से बात करते हैं वो बता देंगे, उनकी बातों में झलकेगा कि उनका कॉन्फिडेंस देखेंगे कि वो अपने आप को हर काम जो उन्होंने किया है, वो दूसरों के अप्रूवल पे नहीं है, वो अपने उस काम को खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। और
यदि शब्दों का निष्पाप प्रयोग हुआ है तो इस प्रेम की प्रतिक्रिया भी उसी रूप में होगी। और अगर हम शब्द जो है निष्पाप, यानी कि बिल्कुल ऐसे शब्दों का नहीं जिसके जो हमारे विरुद्ध ही आए, बल्कि ऐसे जो सही तो उस सही रूप में जाएंगे, तो उसकी प्रतिक्रिया भी प्रेम से ही होगी। जैसा हम कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम अपने जीवन में खुद प्रेम का अनुभव करेंगे तो प्रेम भी सामने से हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए सेल्फ लव करना है। हम दूसरों को प्यार दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अपने आप को सबसे पहले प्यार करना है। अगर अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, तो सब कुछ उसी क्रिया का एक प्रतिक्रिया रूप आपको अपने जीवन में मिलेगा। अगर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं तो तुम भी मेरे प्रति कृतज्ञ होगे। यदि मैं तुम्हारे साथ स्वार्थी बन जाऊंगा तो तुम भी स्वार्थी बने रहोगे। मैं तुम पर अपनी बात से जादू चलाऊंगा तो तुम भी वैसा ही करोगे। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यद भावम तद भवति। जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन में होता है। भाषा के निष्पाप प्रयोग का अर्थ है अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को अपने लिए सत्य और प्रेम की दिशा में खर्च करना। अगर तुम खुद से यह समझौता कर लो कि भाषा का निष्पाप प्रयोग ही करोगे, तो मात्र एक अच्छे मनोभाव के कारण तुम्हारे द्वारा सत्य प्रत्यक्ष हो सकेगा और इससे तुम्हारे भीतर दबा भावनात्मक विष बाहर निकल जाएगा। हमारे शब्द जो हम एक एक्सप्रेशन का जरिया है, हमारे शब्द क्या है, हम अपनी बात को कहते हैं, माध्यम है। अगर हम उसको सत्य के रूप में सत्य ही तरीके से बोलेंगे, तो हम अपने आप के साथ कमिटमेंट ये करें कि हम जब भी कहेंगे तो हम एक सत्य वाक्य ही निकालेंगे। हम कुछ भी ऐसा नहीं जो मैनिपुलेटिव हो या कुछ डाउटफुल हो। हमें उसको समझना है और वैसे ही शब्दों का चयन करके उनको अपने मुंह से बाहर लेकर आना है। और जब हमारी खुद के भाव भी ऐसे ही होंगे अपने शब्दों के प्रति, तो जो हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखेंगे वो भी सत्य के रूप में ही देखेंगे। यानी कि जैसा हम दे रहे हैं सत्य को, वैसा ही सत्य मेरे लिए मेरे जीवन में आएगा। और धीरे धीरे हमारे अंदर जो एक इमोशनल जो सप्रेस होता है ना, जो हम दबा के रखते हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने ट्रुथ को समझना बहुत जरूरी है। शब्दों को सत्य के रूप में कहना भी बहुत जरूरी है, उसे हमें दबाना भी नहीं है। लेकिन जो सही है उसे सही तरीके से ऊपर लाकर अपने भीतर से उसे सही शब्दों में कहना भी बहुत जरूरी है। कार्य जगत में हम सर्व परतंत्र हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, वो मोहम्मद, उनके वो बड़े बड़े युद्धों में थे। नास्तिक और आस्तिक के बीच युद्ध थे। मोहम्मद आस्तिक थे। वहां के सभी लोग नास्तिक थे और मूर्ति की आराधना करने वाले थे। मोहम्मद निर्गुणोपासक थे, लेकिन उन्होंने कई बार युद्ध किए। एक बार मोहम्मद नीचे गिर गए तो एक नास्तिक ने मोहम्मद की गर्दन पर तलवार रखकर कहा, अभी क्या तुम्हारे अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेंगे? कहाँ है तुम्हारे अल्लाह? हम तुम्हें मार रहे हैं। तब मोहम्मद शांत चित होकर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराकर उनकी आंखों में देखते हुए बोले, मेरे अल्लाह मेरी रक्षा करें। ऐसे समय में, अर्थात डरावने समय में भी प्रसन्नचित और मधुर बोली सुनकर वो नास्तिक जो था घबरा गया। मृत्यु सामने थी, उनको डर नहीं लग रहा था और उन्होंने कहा कि मेरे अल्लाह मेरी रक्षा करेंगे। ये शब्द जो थे, जो उनको मारने वाला था, ये शब्द और उनके चेहरे की मुस्कान, उनका भय नहीं था उनके चेहरे पे, उसको देखकर वो घबराकर वहां पर वो तलवार हटा ली उसने। तो ऐसे समय में, अर्थात डरावने समय में भी प्रसन्नचित और मधुर बोली सुनकर वो नास्तिक घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी तलवार नीचे गिर गई
परंतु मोहम्मद तलवार को हाथ में लेकर उसकी गर्दन पर रखकर बोले, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा तो अल्लाह भी नहीं है। नास्तिक था, वो किसी को नहीं मानता था। तो यानी कि अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे लिए तो कोई भी अल्लाह नहीं है, अब तुम किसको पुकारोगे? वह भयभीत हो गया। उसने अपने तमोगुण के अनुसार ही कार्य किया। हमने पिछले चैप्टर में तीनों गुणों के बारे में जाना था कि तीनों गुणों के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में जो है एक्सपीरियंस करता है वो अपने गुणों के कारण करता है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जैसे जिसके गुण, और जो इन तीनों गुणों से फ्री हो जाता है वो निर्गुण। तो जैसे जिसके गुण है उसी के आधार पर वो अपने जीवन का अनुभव करता है। निडर मोहम्मद ने उसे नहीं मारा, वह शरण में आ गया और मोहम्मद ने उसे शरण दी। अर्थात अपने अपने गुणों के अनुसार वे अपने अपने कार्य करते गए। जो नास्तिक था उसने अपने गुण के अनुसार अपना काम किया, और जो आस्तिक मोहम्मद थे उन्होंने अपने गुण के साथ अपने गुण के अनुसार काम किया। वह मारने वाला था और उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको छोड़ दिया। अतः किसी के कार्यकलापों को हम दोष नहीं दे सकते। फिर किसे दोष दें? भावना जगत को दोष दें? हम उसको भी दोषी नहीं ठहरा सकते। कार्य जगत को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते। तो किसको दोष देंगे? वाक जगत ही दूषण एवं भूषण की क्षमता रखता है। तो देखिए, हमारा शब्द, क्योंकि हम भावनाओं पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कर्म क्षेत्र पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी बात कही कि वाक क्षेत्र जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं वही दूषित भी करता है, और उससे हम भूषण यानी कि वो हमें सजा भी सकता है। वो हमें हमारे जीवन को खत्म भी कर सकता है, यानी एक डिस्ट्रॉइंग वे में भी ले जा सकता है और उसको अच्छी तरह से सजा भी सकता है। हमारा शब्द, प्रथम भावना क्षेत्र में हम सर्व स्वतंत्र है, चेष्टा क्षेत्र में हम सर्व परतंत्र है। चेष्टा क्षेत्र में अपने ही गुणों के हम बंदी हैं। कर्म क्षेत्र जिसे बोलते हैं चेष्टा क्षेत्र, यानी हमारा कर्म क्षेत्र, अपने ही गुणों के हम बंदी हैं वहां पर। यह गुण हमारे कहाँ से आते हैं? हमारे अनेकों अनेक जन्मों के कर्मों का समुच्चय है हमारा कर्म क्षेत्र। सिर्फ इस जीवन में तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में और भी कुछ हम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई विपरीत समय, कोई ना कोई लॉस, तो वो हमारे किसी ना किसी जन्म से आ रहा है। तो उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई जोर नहीं है उस पर। तो हमारे अनेकानेक जन्मों के कर्मों का समुच्चय है हमारा कर्म क्षेत्र। हमारे संस्कारों के समुदाय ही हमारे गुण हैं। ये गुण बदलते रहते हैं समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार हमारे गुण बदलते हैं। कभी आप शांत हैं, कभी सब कुछ ठीक है, सडन आपको क्रोध आया और आप तमोगुण में आ गए। आपने किसी बात की आपने प्रतिक्रिया की और आपका गुण चेंज हो गया। फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को समझा, फिर आपने ध्यान किया और आपने शांति ली, फिर आप थोड़ा सा रजोगुण, फिर और मेहनत की तो और इस तरह से, और कभी भी आप फिर, तो इस तरीके से गुण जो है वो समय और स्थिति और हमारे वातावरण के अनुरूप हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। किंतु बहुत धीरे धीरे ही इनमें परिवर्तन आता है। तो कोई भी अगर इस तरीके के एक्सपीरियंस कर रहा हो तो घबराए नहीं, क्योंकि धीरे धीरे प्रति परिवर्तन तो हो ही रहा है। ये सब फेज हैं, लेकिन धीरे 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 ये जिगजैग 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 हमारी लाइफ में चलता रहता है। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छी सी साधना में लगे हैं, ध्यान में लगे और सडन एक दिन आपने गुस्सा कर दिया और अब आपको लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया मुझसे, तो गिल्ट में ना जाएं। ये सब चीजें धीरे धीरे निरंतर हमारे चलता रहता है जीवन में, तो उसको सिर्फ आप अनुभव कीजिएगा और उससे उलझिए नहीं। अधिक समय में छोटे छोटे परिवर्तन होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इनमें बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है।
तो धीरे धीरे छोटे छोटे परिवर्तनों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े परिवर्तन अथवा बदलाव हम कहाँ कर सकते हैं? तीसरे क्षेत्र में, अर्थात वाक क्षेत्र में हम बदलाव कर सकते हैं। बड़ा परिवर्तन हम कहाँ कर सकते हैं? अपने वाक क्षेत्र में। तीसरा क्षेत्र आपके बातों का क्षेत्र है। कितनी बातें करनी है, किससे बातें करनी है और कैसी बातें करनी है, ये तो आप ही का चयन है। तो बदलाव भी हम अपने जीवन में उसी से, इसीलिए बड़ा परिवर्तन कहाँ है? वो हमारा वाक क्षेत्र है। हम अननेसेसरी गॉसिपिंग कर रहे हैं, किसी की बैठ के हम बुराइयां कर रहे हैं, तो ये तो चयन हमारा ही है, हमारी चॉइस है कि हम क्या चुन रहे हैं अपने जीवन में। जीसस के अद्भुत शब्द फिर यहाँ काम आएंगे। असल में जीसस के बारे में जितना भी सोचें, उतनी उनकी महानता समझ में आएगी। उन्होंने कहा, मुंह के अंदर जाने वाला पदार्थ मानव का नाश नहीं करता, मुंह से बाहर आए तत्व मानव का नाश करते हैं। यानी वाक, वाक जगत यानी शब्द जो हमारे बाहर, हमारे मुंह से बाहर आ रहे हैं, वही मानव का नाश करते हैं। चेष्टाओं के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। चेष्टा यानी कर्म, कर्म के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने शब्दों के बारे में ही बताया, तुम्हारे मुंह से बाहर आने वाले शब्द के रूप में ही आते हैं। दिमाग से विचार आते हैं और मुंह से शब्द आते हैं। काया में से कर्म आते हैं। विचारों का क्षेत्र तुम्हारी इच्छा है, चेष्टा क्षेत्र तुम्हारी इच्छा नहीं है। अपने आप चेष्टाएं चलती रहती हैं। भगवत गीता के हो जाने के बाद श्री अर्जुन अपने पुत्र के वध के बाद बहुत रोए। यदि कर्मों का सुधार किया जाता तो अर्जुन नहीं रोते। कोई अज्ञानी तुरंत ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए अखंड ज्ञान साधना करनी आवश्यक है। ये जन्म और कर्म का समाहार है। श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष संधि कराने दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन को कर्म करने के लिए कहा था, लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना, उन्होंने मना कर दिया। दुर्योधन ने 5 गांव भी नहीं दिए। किसी के लिए भी दूसरों के कर्मों का सुधारना असंभव है। हम दूसरों के कर्म नहीं सुधार सकते। श्री कृष्ण ने कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने दुर्योधन, और वो किसी के कर्मों को नहीं सुधार सकते। हम भी अपने ही कर्म जो हैं, कर्म हमारी प्रतिक्रिया है, क्रिया है, हम उनको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो शब्द है, अगर हम शब्दों को कंट्रोल करके चलते हैं, समझ के चलते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे कर्मों का निर्धारण करते हैं। तो हम इसको समझें, अगर हम शब्दों को संभाल के चलें, और शब्द हमारे भावों से भी आते हैं, तो अगर हम शब्दों को समझ लें और हम तभी उनको मुंह से निकालेंगे, तो हम अपने कर्मों को संभाल कर चल सकते हैं। अपने कर्म जो हम नेगेटिव बना रहे हैं या बन रहे हैं हमसे, तो हम उसके प्रति सजग हो सकते हैं। तो हम किसी का भी कर्म निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना जरूर कर सकते हैं। जाना मी धर्म नच में प्रवृत्ति, जाना मी अधर्म नच में निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, किंतु करने की इच्छा नहीं है। मुझे पता सब कुछ है कि क्या है, लेकिन मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं। अधर्म को मैं जानता हूं, परंतु मेरी वही करने की इच्छा होती है। मैं वही करना चाहता हूं, तो कोई क्या कर सकता है? सबकी अपनी अपनी चेष्टाएं हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सबकी चेष्टाएं हमें देखते रहना है बस, उन्हें हम सुधार नहीं सकते। चेष्टाएं सुधरती नहीं। चेष्टाएं अपने अपने स्वगुणों और स्वधर्मों की बंदी हैं। जैसे कि जो हमारे गुण है, उसके आधार पे ही हम काम करते हैं, उसके आधार पे ही हम अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी हम उसी के कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे गुण हैं। तो चेष्टा क्षेत्र में हमें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ अपने पर ध्यान देने की, अपने वाक क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह भावना क्षेत्र यहाँ कर्म नहीं है, यह बीज है। समंजस असमंजस ऐसा कुछ भी नहीं है।
शुभ अशुभ नहीं है, उचित अनुचित नहीं है। ये सारे तत्व तीसरे क्षेत्र यानी कि वाक क्षेत्र में ही है। अच्छा बुरा वाक क्षेत्र में है, उचित अनुचित वाक क्षेत्र में है। भावना क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, वहां पे कुछ भी आ रहा है और जा रहा है। हमें सबको पता है कि कितने विचार हमारे ऐसे आते हैं जिन पर हमें कंट्रोल ही नहीं है। वो आपके कहीं पास में कभी कुछ हो गया तो भी आप कैसी बातें सोचने में उलझ रहे हैं। भविष्य की अभी आई नहीं है लेकिन हम कितनी प्लानिंग कर डालते हैं, जैसे एक महल ही खड़ा कर लिया हमने। तो हमारा कोई जोर नहीं है उनपे। तो वहां पर हम उचित और अनुचित नहीं, सिर्फ हमारा जो कुछ भी ये उचित अनुचित शुभ अशुभ अच्छा बुरा जो कुछ है वो हमारे वाक क्षेत्र पर ही है। ये सारे तत्व तीसरे क्षेत्र वाक क्षेत्र में है। यहाँ अच्छी तरह यथार्थ शास्त्रीयता सत्ययुग यथोचित रहना चाहिए। अच्छा या बुरा नहीं अपितु सत्य निकट सत्य में लीन सत्યેक्त होना चाहिए। उन्हें सत्य वाक अथवा सत्य वचन कहना चाहिए। सबको छोड़ के सिर्फ यही जानना है कि ट्रुथ क्या है, सही क्या है, और सत्य वचन ही हमें कहना है। त्रिक्षेत्र मानव जीवन में से ध्यान देने वाला, श्रद्धा रखने वाला, अपने आप में सुधार लाने वाला अथवा अपने आप को संस्कारित करने वाला, दूसरों से शिक्षा लेने देने वाला, यह तीसरा क्षेत्र अर्थात वाक क्षेत्र ही है। तो हम लोग वाक क्षेत्र को समझें और इसको, ये सच में ऐसा टॉपिक है, टॉपिक नहीं कहूंगी, ये हमारा जीवन है जिससे हमारा जीवन ही बनता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि या तो आप इसे दूषित करेंगे या इसे भूषित करेंगे, यानी आप इसको सजा सकते हैं या इसको आप खराब कर सकते हैं अपने शब्दों से। तो बस एक दो पेज का और है, इसको और हम पढ़ लेते हैं जिससे कि हम कल नया चैप्टर शुरू करें। मास्टर्स की तरह बोले, शब्दों को सुधारने की क्रिया को ही ज्ञान योग कहते हैं। हम जिस तरह संगीतज्ञ के पास जाकर संगीत सीखते हैं, उसी प्रकार मधुर भाषी जो अच्छी तरह बातें करते हैं उनके पास अच्छी तरह से बातें करना सीखते हैं। सत्य वचन बोलने वालों के पास सत्य वचन सीखते हैं। हमारी बातें हमारे वचनों की तरह नहीं होनी चाहिए, हमारी बातें विद्वानों के वचनों की तरह होनी चाहिए। आपके विचार कैसे भी हो, आपकी बातें तो शास्त्रीय होनी चाहिए। ऐसे वचन बुद्ध श्री कृष्ण और जीसस से सीखने चाहिए। उदाहरण के लिए तिरुपति के कंची रघुराम से मैंने 1,000 रुपए मांगे। रघुराम के पास केवल 5 रुपए थे। उसने कहा मेरे पास इतने रुपए नहीं है, क्षमा कीजिए। अब वह ऐसे तो नहीं कहेगा मैं कहीं से उधार लेकर आपको देता हूं, ऐसे कहेगा। जिस तरह पैसे नहीं है तो दूसरों से मांग कर देगा, उसी तरह तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है इसलिए दूसरों से बुद्धि उधार ले लो। आपके पास सत्यवाक नहीं है तो श्री कृष्ण से सत्यवाक उधार ले लीजिए। ऐसा पत्री जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास सत्यवाक नहीं है तो श्री कृष्ण से आप उधार ले लीजिए, जैसे आप किसी से पैसे उधार ले लेते हैं। आपके विचारों से आपके वचन आते हैं, तो इसका अर्थ है आप खाली हाथ दिखाकर मना कर रहे हैं। आपके विचार और आपकी इच्छा, आपके कार्य आपकी इच्छा अनुसार या अनिच्छा से नहीं होते, उनकी प्रकृति सहज है। अतः वाक या वचनों को संस्कारित करने की आवश्यकता है, उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। पिरामिड मास्टर्स उचित पद्धति में बातें करते हैं। सभी पिरामिड मास्टर्स को ये अनुभव है। कोई भी अनुचित बातें करने से तुरंत पत्री जी उनकी गलती पकड़ते हैं। अगर कोई भी उनको गुड मॉर्निंग बोले तो पत्री जी कहते थे क्या बैड मॉर्निंग भी होती है? हर कोई आकर पूछता है सर से कैसे हैं सर? पत्री जी का जवाब होता मैं अच्छा क्यों ना रहूं? क्या मैं कोई रोगी हूं? क्या मैं कोई अस्पताल से आया हूं? अच्छे व्यक्ति को देखकर अच्छे हैं क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या? पत्री जी कहते हैं मैं चेष्टाओं पर कभी गौर नहीं करता, यानी अपने कर्मों पर गौर नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी बातों पर गौर करता हूँ, अपनी बातों की
और शास्त्रीयता पर ध्यान देता हूँ। मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे कैसे शब्द है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। तिरुपति में भगवान है बोले तो मैं पूछता हूँ कि भगवान कहाँ है? तुमने देखा है क्या वहां मूर्ति है? ठीक से बात करो, मूर्ति देखने जाओ। यानी कि हम क्या कहते हैं, हम मंदिर में भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो कहते तुमने भगवान देखा है क्या? वहां तो सिर्फ मूर्ति बैठी है, तो ढंग से बोलो कि तुम मूर्ति को देखने जा रहे हो। हमसे संबंधित जीवन चलाने के लिए, अपने आप को सुधारने और संस्कारित करने के लिए केवल वाक क्षेत्र में ही ये सब परिवर्तन संभव है। वाक क्षेत्र में समग्र और संपूर्ण विश्व रूप है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो पत्री सर जब लाइव क्वेश्चन आंसर्स लेते थे तो कई बार लोगों को सिर्फ इसी बात पे डांट भी पड़ जाती थी कि आपको सवाल पूछने ही नहीं आते। यानी कि सवाल पूछना भी एक कला है। आप कुछ भी बोले सर के सामने, इसीलिए कहा जाता था कम शब्दों में और सही शब्दों में आप पूछिए। हमेशा मैं सुनती थी जब मास्टर्स बोलते थे कि जब भी सवाल पूछे, अगर आप लोगों का भी कभी कोई एक्सपीरियंस रहा हो उनसे तो जरूर बताएं। लेकिन मैंने कई बार उनको सुना कि उनसे प्रश्न पूछने से पहले एक हम सबको गाइडलाइन होती थी कि आप सवाल को स्पष्ट रूप से और सही रूप से जो है पूछें। और जब सवालों के बजाय कुछ और आता था, क्योंकि सर हमेशा प्रश्नों को ज्यादा सुनना पसंद करते थे कि आप प्रश्न पूछिए या आप अपना अनुभव बता दीजिए। बहुत ज्यादा बातें वो नहीं सुनना पसंद करते थे। जैसा कि मैं उनको जब लाइव में देखती थी तो सर जो है वो उसी समय उनको डांट देते थे। तो जो सीनियर यानी कि जो हम बहुत पुराने उनके साथ हैं वो तो समझ ही जाया करते थे, तो बट हम लोगों को समझ में नहीं आता था। मैं तो यही समझती थी कि सर क्यों इतनी जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो आज ये जब किताब पढ़ी तो समझ में आया कि सर जो अपनी नाराजगी बता रहे हैं, या नाराजगी भी नहीं कहूंगी, वो हमें सिखाना चाह रहे थे कि अपने शब्दों का चयन ठीक से करना सीखिए। चाहे आपके प्रश्न ही क्यों ना हो, कुछ भी नहीं बोलना। सो कैसा लगा आपको चैप्टर, और क्या शेयरिंग है आपकी, क्या अनुभव आपके ध्यान के? नमस्कार। यस। चैप्टर वाकई में बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात चैप्टर की जो है वो बेसिक है, क्योंकि हम जाने अनजाने में कई शब्दों को ऐसे ही बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि कमांड क्या होती है ना, अच्छा चल ठीक है ना, चल चल। हमें, हाँ ऐसे, हाँ हमें ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और हाँ, हमें प्रश्नों का भी नहीं पता कि हमें कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। हम डायरेक्ट पूछे हाँ आप ठीक हो, वो ऑब्वियसली बंदा सवाल, अगर कोई मास्टर है तो, नहीं तो नॉर्मल तो बुरा मान जाएगा, "अरे, तूने मेरे बारे में ही नहीं पूछा।" मास्टर तो कहेगा मैं बीमार हूँ। देखो दोनों में कितना अंतर है ना। तो हम प्रश्न कर किससे रहे हैं? हम, सामने वाला मास्टर है, ये नॉर्मल पर्सन है ना। जैसे हम किसी के घर गए, किसी ने हमें चाय नहीं पूछी या पानी नहीं पूछा, तो अंदर से चलने लग जाता दिमाग, क्या यार देखो हम इसे घर आए हैं, इसने चाय पानी भी, है ना। और हम मास्टर के घर जाएंगे तो उससे इसका फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत जबरदस्त है। मैं काफी समय से सोच रही थी, पर कभी और आज मैं रिसेंटली बता रही हूँ, मैं 3:15 बजे ध्यान में बैठी, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हुआ अंदर से, मैंने कभी आपका ग्रुप ना मतलब क्लास ज्वाइन नहीं की। आज जैसे ही बुक आई ना, तो अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि देखो जरा इसको, और मैंने कहा अच्छा ये बुक मेरे पास इसलिए आई है। ये सबसे बड़ी बात थी। थैंक यू वेरी बहुत नाइस। बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू मीनू जी। मीनू सबको जी, बुक हाँ या पहुंचा मीनू रही जी। है। यस। तो मीनू जी को हमने स्पॉटलाइट पे ले लिया है। मीनू जी का नंबर है फ्रेंड्स, जो भी किताब चाहते हैं आप प्लीज उनका नंबर ले लीजिएगा और इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। पति सर जैसे बोलते हैं ना कि सॉरी, पति सर नहीं, मैंने बचपन में ना एक स्टोरी, वो अकबर बिरबल की एक स्टोरी होती थी
कि वो रास्ते में जा रहा है और एक जो जूते सिलने वाला है वो जूते सिल रहा है, और जो जा रहा है वो उससे पूछ रहे हैं, अच्छा भैया जूते सिल रहे हो? कहते भाई जूते ही सिल रहा हूँ। तो ये जोक एक्चुअली कि हम कुछ भी पूछते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम क्या बात करें। अच्छा भैया क्या कर रहे हो? अरे आपको दिखता नहीं है मैं काम कर रहा हूँ, या जो आप देख रहे हो ना कि मैं कर रहा हूँ, बट आप फिर भी पूछ रहे हो कि आप क्या बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हो। तो यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें संभल के चलनी है, बोलनी है। हाँ जी मीनू जी। मीनू जी का थैंक यू रितु, बहुत ही अच्छा चल रहा है तुम्हारा स्वाध्याय। और मैंने एक ही बोलना है, सही बोला कि जूते वाला था। और ऐसे ही अक्सर पहले तो ऐसा होता था कि गेहूं लेके जाते थे तो कोई नहीं बोलता था कि गेहूं पिसाने जा रहे हो, कहते आटा पिसाने जा रहे हो। तो ये बात मुझे याद आ गई। और एक लाइन इस बुक में बहुत अच्छी है कि जो तुम्हारे मुंह के अंदर जाता है वो तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, जो तुम्हारे मुंह के बाहर आता है वो तुम्हें हाँ नष्ट वो नष्ट कर दिया। तो बिल्कुल बस हमें बहुत वही ठीक करना है। तो ये 2 लाइन ही मुझे शेयर करनी थी। थैंक यू रितु। थैंक यू सो मच। और कौन कुछ शेयर करना चाहता है? मुझे भी यही अच्छा लगा कि जो मुंह के अंदर जाता है वो नुकसानदायक नहीं है, जो मुंह से बाहर आता है वो बहुत नुकसानदायक है। बस वो अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कई जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और अगर ध्यान दो तो कई जिंदगी आबाद भी कर सकता है। बिल्कुल वही है कि हम लोग इसी शब्दों को कहते हैं कि यही आशीर्वाद बन जाती हैं और यही श्राप भी बन जाते हैं। शब्दों का खेल बिल्कुल है कि आप कैसे बोल शब्दों का रहे खेल है। हैं। बिल्कुल शब्दों का खेल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी ज्ञान भी किताब बहुत है अच्छा तो था। जरूर पढ़िए बिल्कुल। और सबको बताइए, पढ़ाइए। ओके, और किसी की कोई शेयरिंग? हाँ जी, मैं रितु जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे पत्री जी आप बता रहे थे कि दिखता नहीं है, जो आपने बताया कि ये एटीट्यूड तो हमारे हरियाणा वालों में पहले से ही होता है कि कुछ भी पूछते हैं ना भाई क्या काम कर रहा है, कोई कुछ भी काम करो, बस दिख ना रहा है नहीं, वो काम कर रहा है तो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं। ये हमारे एक में जनरल सी बात है। ये हाँ कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए आंखों से दिख रहा है, लेकिन भी हम प्रश्न करते हैं सिर्फ उस बात को बिल्कुल शुरू करने के लिए ही, कि हाँ कैसे भी हम बात शुरू करते हैं, भाई क्या कर रहे हो। बिल्कुल तो वो या उसको ऐसे ही बोलते ना, बेरा ना पाट रहा। हाँ रेणु जी बिल्कुल जी, बढ़िया। चलिए। बहुत बढ़िया लगा, काफी अच्छा, मैं ध्यान भी अच्छा था, हाँ, काफी मैं बहुत कहना बढ़िया। चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू आप सुमित जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं कहना चाहूंगी, ये जो आज आज का ये टॉपिक है बहुत बढ़िया है। और जो अभी प्रश्न की बात जो अभी हो रही है, तो इससे मुझे भी एक बात कहनी है कि मेरे यहाँ तो ये मतलब मेरे डेली रूटीन में ही ऐसा होता है कि मेरे सामने अगर मैं कुछ भी काम कर रही होंगी, सामने वाला बंदा देख रहा है कि हाँ मैं मतलब फल काट रही हूँ या सब्जी काट रही हूँ। फल काट रही हो क्या? रोटी बना रही हो क्या? मैंने, अरे देख तो रहे हो कि मैं बना रही हूँ। अरे हाँ कर रही हूँ ना। तो आप वो उनको इंटरव्यू संकल्प शक्ति पढ़ा दीजिए। मैंने नहीं, कहा लेकिन हमें अब इसके सामने बाद अगर वाले की मैं कुछ भावनाओं को करूँ समझना तो मैं कुछ चाहिए। और कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम उसको अब हमको गलत सीखना नहीं कह चाहिए। रहे, लेकिन यहाँ हाँ, पर ये आज हमें पता चला है कि ये जो तरीका है हमारा, हम गलत और सही की बात, सर ने क्या कहा, यहाँ गलत और सही तो है ही नहीं, यहाँ तो सत्य है। बात क्षेत्र सिर्फ सत्य का क्षेत्र है। एक भाव आता है कि अरे सामने वाले को पता नहीं है, फिर ये पूछ क्यों रहा है? जब ये सामने देख रहे हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो ये आखिर ये पूछ क्यों रहे हैं? ये भाव तो मन में आता है, तो इसका हमें नहीं, जवाब देना पड़ता हाँ जवाब आप क्या देते हैं? है कि हाँ मुझे, अगर मैं उस वक्त मौन रहना चाहूँ तो मैं मौन नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे उस वक्त ये रहता है कि मुझे इसका जवाब देना ही है। तो मेरे मन में ये आता है कि मतलब इनको नजर नहीं आ रहा है
कि मैं क्या कर रही हूँ, सामने ही खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, उसके बाद भी उनको प्रश्न का उत्तर उनको खुद क्यों नहीं मिल रहा है जो मुझे मुंह से नहीं, तुमको ये सोचना चाहिए, देखो सामने वाला तुमसे कितना प्यार से बात करना चाह रहा है, वो तुमसे कितना कि तुमसे बात करना ये चाह रहा है, कोई कन्वर्सेशन बहाना स्टार्ट करने चाहिए। का तरीका ही होता है, यस, बस ये हाँ, कुछ उस नहीं है। अदर के एक्चुअली वो भावना सिर्फ समझनी कन्वर्सेशन चाहिए। करना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, दिस हम इज लोग द कुछ वे कि उन करेंगे कई फिर। बार, हाँ एक्चुअली ना ये बात ऐसी है कि वो एक कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो ऐसे ही पूछ लेते हैं, भाई क्या कर रहे हो, इसलिए तो इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको अब ज्यादा तोड़ मड़ोड़ या ट्विस्ट करें, बट दिस इज द वे कि हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, दैट्स इट। इसको हम और इससे ज्यादा कुछ ना समझें। बाकी तो अब हमें पता ही है कि अब अगर हम लोग चेंज ला सकते हैं तो हम जरूर चेंज ला सकते हैं कि कैसे हमें जो है बोलना है। तो चलिए, अगर आप लोगों को बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे, मुझे बताइए। अगर कोई आपके सामने फल काट रहा है और अब आपको उससे बात करनी है तो आप कैसे बोलेंगे? अच्छा, एक आप जस्ट अ बहुत मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट मैं देख ओके, लूंगी। थैंक यू सो मच।